भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की और द्विपक्षीय हितों के मुद्दों पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों देशों ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एक संयुक्त संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रीलंकाई प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले भारत की यात्रा पर आना ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच संबंध कितने प्रगाढ़ हैं। पीएम मोदी ने शांति और स्थिरता को क्षेत्र की सफलता और समृद्धि के लिए बेहद जरूरी बताया। पीएम ने मछुआरों के मुद्दे पर कहा कि ये एक मानवीय आधार वाला विषय है और इसे हल करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने संयुक्त संबोधन में भारत को श्रीलंका के उत्तरी हिस्सों में पुनर्वास के प्रयासों में सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीलंका भारत के साथ व्यापार, तकनीकी सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 1965 के भारत पाक युद्ध पर आयोजित प्रदर्शनी शौर्यांजलि का उद्घाटन किया। राजपथ पर 700 मीटर के दायरे में फैली शौर्यांजलि प्रदर्शनी में कुल 28 हॉल हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस से देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार के मसौदे को मंजूरी देने का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र की 70वीं महासभा आज से शुरू हो रही है, जिसमें विस्तार पर चर्चा होगी। भारत ने इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। संयुक्त राष्ट्र में ये पहला मौका है जब इस सुधार प्रस्ताव के लिए सदस्य राष्ट्रों ने लिखित सुझाव दिए हैं। बिहार चुनाव के लिए प्रत्याशियों पर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा 160 सीटों पर मैदान में उतरेगी। वहीं सहयोगी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 40, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी 23 तो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपी संसदीय दल के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए में टिकटों के बंटवारे पर विरोधाभास की खबरों को खारिज कर दिया है, लेकिन पार्टी की चिंताओं को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तक पहुंचाने की बात स्वीकार की है। चिराग ने कहा कि सीटों की संख्या को लेकर थोड़ी आपत्ति जरूर थी, लेकिन भाजपा अध्यक्ष के आश्वासन के बाद वो संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी हमारे परिवार के सदस्य हैं। औद्योगिक जगत के सामाजिक दायित्व के महत्व को दर्शाते हुए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत कुमार गीते ने आज नई दिल्ली में आयोजित कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सेमिनार में कहा कि सीएसआर के अंतर्गत उद्योगपतियों को 2% से ज्यादा खर्च करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में निचले तबके से जुड़े लोगों को उचित मौका मिले और इस कोष की मदद से प्रगति हो सके। गौरतलब है कि 2 वर्ष पहले कंपनी बिल के तहत कंपनियों के लिए 2% राशि सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यों पर खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया था। बीते कुछ महीनों में देश में व्यापार के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। व्यापार में निरंतरता और होने वाले नुकसान, नीतियों का विकास और अवसरों के इस्तेमाल के लिए नई दिल्ली में 10वें सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश में वनों के विकास के लिए सार्वजनिक निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी की योजना की घोषणा की। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आज कंबोडिया और लाओ की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति की यात्रा से एशिया की दोनों उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। 2006 में मुंबई ट्रेन धमाकों में मकोका की अदालत में सजा पर बहस आज भी जारी रहेगी। कोर्ट बहस पूरी होने के बाद सजा सुनाएगी। अदालत ने कल सजा पर हुई बहस को आज भी जारी रखने का फैसला किया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नेपाल के कई हिस्सों में जारी संकट और वहां जारी प्रदर्शनों पर चिंता जताते हुए हिंसा मुक्त माहौल में वार्ता के जरिए सुलझाने का आह्वान किया है। सुषमा स्वराज ने एक टिकाऊ और लचीले संविधान पर भी जोर दिया, जो कि आधुनिक नेपाल के निर्माण के लिए आवश्यक हो, और उम्मीद जताई कि नेपाल के नेता अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों पर बढ़ रही चिंता के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज अरुणा आसफ अली अस्पताल का औचक दौरा किया। सत्येंद्र जैन ने बताया कि अस्पताल को सुबह 8:30 बजे ओपीडी खोलने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के बारे में कोई शिकायत नहीं है। यूरोपियन यूनियन के आंतरिक मंत्रियों की 1,20,000 शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए बुलाई गई आपात बैठक बेनतीजा रही। उधर जर्मनी ने शरणार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अपनी सीमा पर नियंत्रण कड़े कर दिए हैं, जिससे सैकड़ों शरणार्थी वियना रेलवे स्टेशन पर फंस गए हैं। इस बीच अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने कल कायरो में बैठक कर क्षेत्र में हाल की गतिविधियों और सीरिया के शरणार्थी संकट पर चर्चा की।
ब्राजील सरकार ने खर्चों में कटौती और कर में बढ़ोतरी की घोषणा की है। पिछले सप्ताह ब्राजील की क्रेडिट रेटिंग घटाने के चलते सरकार ने ये कदम उठाया है। जिन क्षेत्रों में खर्चों में कटौती की गई है उनमें सबसे ज्यादा प्रभाव स्वास्थ्य, हाउसिंग स्कीम, ढांचागत निवेश, कृषि सब्सिडी पर पड़ेगा। भारत की डबल ट्रैप टीम ने इटली में आयोजित ISSF शॉटगन विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। भारतीय टीम में मोहम्मद असफ, अंकुर मित्तल और संग्राम दहिया शामिल हैं। ये भारत का चैंपियनशिप में पहला पदक है। भारतीय तिकड़ी ने 400 का स्कोर हासिल करते हुए मेजबान इटली को शिकस्त दी। इटली 398 अंक के साथ चौथे स्थान पर रहा।